आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें किसी तरह का ये, जैसा कि ये नाम से लग रहा है ये ऑयल है, लेकिन ये ऑयल नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो लोशन में हम लोग देखते हैं कि लोशन में क्या है। लोशन में मुख्य रूप से इसमें बहुत बेसिक चीज़ें इसमें जो जानने वाली चीज़ है वो ये है कि ये लिक्विड बेस्ड प्रिपरेशन होता है। अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि थेरेप्यूटिक क्रीम या ऑइंटमेंट क्या होते हैं, सेमी सॉलिड बेस्ड प्रिपरेशन होते हैं। इसके अलावा लाइनीमेंट्स, देखिए ऑइंटमेंट के बाद लाइनीमेंट हम लोगों ने पढ़ा। लाइनीमेंट्स में क्या होता है, ऑयली या सोपी बेस होता है प्रिपरेशन। और इसमें लोशन में ये क्या होता है, वाटर या लिक्विड बेस्ड प्रिपरेशन होता है। और ये कैसे बनते हैं, जनरली यही पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन कि इसका मेन, या अगर क्वेश्चन बनता है तो इसका मेन बेस पूछा जाता है कि क्या होता है। तो बेस क्या हुआ इसमें, लिक्विड बेस्ड प्रिपरेशन। अब ये बनता कैसे है, 1 पार्ट मदर टिंचर और 9 या 99 पार्ट प्यूरिफाइड वाटर को मिला के बनाते हैं। देखिए 2 चीज़ें तो हम लोगों ने अभी हमने पढ़ा कि इसमें भी हम जो ड्रग का जो पार्ट लेते हैं या जो मेडिसिनल कंटेंट होता है उसमें हमेशा हम लोगों ने क्या लिया, 1 पार्ट, सिंगल पार्ट लिया। बाकी चीज़ों में हम लोगों ने कुछ वेरिएशंस किए अकॉर्डिंग टू HPI और इनके एक्सटर्नल में बेस क्या है, बेस के अनुरूप में। तो देखिए यहाँ पे ऑइंटमेंट में हमने वैसलीन लिया है, इसमें हम लोगों ने क्या लिया है, वैसलीन लिया है। यहाँ पे हमने ऑयल या एंड सोप्स लिया है। लोशन में हमने प्यूरिफाइड वाटर लिया है, प्यूरिफाइड वाटर लिया है। इस तरह से आप देखें कि इनका जो ये बेस है, इस बेस में फिर हम लोग मदर टिंचर ऐड किए हैं कि मदर टिंचर जो भी होगा, आप ये जानिए, अभी हमने बताया कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन में हमेशा मदर टिंचर या बहुत लोअर पोटेंसी X 1X 2X 3X इस तरह के लोअर पोटेंसी की दवाइयाँ ही अक्सर यूज होती है। हायर पोटेंसी 200 1M 10M की दवाइयाँ यूज नहीं होती हैं कभी भी। तो इसको, और इसमें लोशन में एक और चीज़ें आपको याद रखने की चीज़ है, वो क्या बात है, इसमें भी आपको लिखना है शेक वेल बिफोर यूज, क्योंकि ये लिक्विड है। इसी तरह हम लोगों ने लोशन में भी आपको लोशन के अलावा लाइनीमेंट्स में भी हमने बताया था कि इसमें भी आपको लिखना है या लिखा मिलेगा कि शेक वेल बिफोर यूज। और इसका एग्जाम्पल जैसे आर्निका लोशन है, इन सब में देखिए आपने देखा कि हम आर्निका, मेरे पास क्रीम भी है, आर्निका आपका ऑइंटमेंट के अलावा आर्निका लाइनमेंट भी है और आर्निका लोशन भी है। तो दवाइयाँ वही हैं, हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से हमें कैसे यूज़ करना है, यूज़ करने के लिए हम डिफरेंट तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं, लेकिन दवाइयाँ तो वही रहती है। जैसे हमें आर्निका का यूज़ करना है, आर्निका यूज़ कराना है, तो आर्निका हम लिक्विड बेस्ड प्रिपरेशन में भी ले सकते हैं या ऑयल बेस्ड प्रिपरेशन में भी ले सकते हैं या क्रीम के रूप में ले सकते हैं, सेमी सॉलिड बेस्ड प्रिपरेशन लाइक थेरेप्यूटिक क्रीम या वैसलीन। तो इस तरीके से इनके ये नाम एग्जाम्पल, इसी तरह उसके नाम के आगे हम लोशन लिखेंगे या क्रीम लिखेंगे या अलाइनमेंट लिखेंगे या ऑइंटमेंट लिखेंगे, इस तरह से उसके नाम के आगे हम लिखेंगे। नेक्स्ट हम लोग आएंगे कि ओपोडेल्डॉक्स क्या है, इसको पढ़ना है। ओपोडेल्डॉक्स देखिए क्या है, ये सेमी सॉलिड ऑइंटमेंट है। सेमी सॉलिड ऑइंटमेंट, अभी फर्स्ट में हम लोगों ने ऑइंटमेंट पढ़ा है। ऑइंटमेंट का बेस क्या था, सेमी सॉलिड था। सेमी सॉलिड में क्या, वैसलीन मेनली यूज किए थे। तो यहाँ पे भी आप देखिए क्या है कि सेमी सॉलिड ऑइंटमेंट प्रिपरेशन, ऑइंटमेंट जैसे सेमी सॉलिड ऑइंटमेंट का प्रिपरेशन करते हैं, उसी के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें और ऐड करते हैं। वो क्या है कि मदर टिंचर तो डालते हैं। मदर टिंचर क्या ये दवाई होती है, तो उसका 1 पार्ट लिए थे हम लोग वहाँ पे। यहाँ पे मदर टिंचर लेते हैं 100 ग्राम। उसके अलावा कर्ड सोप, इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको याद रखना है। ओपोडेल्डॉक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड क्या है, कर्ड सोप का यूज होता है, वो 140 ग्राम होता है। इसके अलावा प्यूरिफाइड वाटर होता है, ये 226 ml होता है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग एल्कोहल 400
444 ml ये जो है स्ट्रॉन्ग एल्कोहल ऐड करते हैं। इसको मिला करके तब ये बनाया जाता है ओपोडेलॉक्स। ओपोडेलॉक्स में ये जनरली देखिए क्रीम तो कुछ इन्फेक्शंस हैं उनको कवर करेगी, लेकिन ये अक्सर करके जो पेन किलर्स होते हैं, पेन किलर की तरह ये यूज होते हैं। तो दर्द वगैरह कहीं जैसे स्प्रेन हो गया, मोच आ गई, या रिमेटिज्म होता है, रिमेटिक गठिया, तो रिमेटिक में पेन अगर हो रहा है तो उसमें यूज होता है। और ब्रूसेस मतलब कहीं कुचल गया ना, तो कुचल गया अगर कहीं तो उसमें भी ये यूज होता है। नेक्स्ट इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे सीरेट्स क्या है, इनको बस वही थोड़ा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसी पे हम लोग फोकस करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सीरेट्स क्या होता है। सीरेट्स में देखिए ज़्यादा नहीं, सेरा मीन्स होता है वैक्स, इसमें बहुत कुछ ज़्यादा जानना है, ये ध्यान रखना है कि इसका मेन बेस जो प्रिपरेशन होता है वो क्या होता है, वैक्स होता है। और ये वैक्स बेस प्रिपरेशन दूसरा ये यूज कहाँ होता है, मेनली पोल्टिस ओवर बॉयल बर्न आर स्कैल्प पे। पोल्टिस होता है एक तरीके से एक लेयर, हॉट लेयर हम मेंटेन करते हैं। जैसे देखिए आजकल सुमैक का पोल्टिस लगाते हैं, या आप देखिए गांव में अक्सर करके जो पहले ज़माने में क्या होता था कि थोड़ा सा आटा, अगर जो फोड़े फुंसियाँ हुआ करती थी, फोड़े फुंसियाँ को पकाने के लिए हम लोग क्या करते थे, आटे में थोड़ा सा नमक मिला करके मिक्स करके उसको जो है लगा के रख देते थे। और उसके बाद रात में अक्सर करके ये रात में लगाया जाता था। लगाने के बाद सुबह तक वो जो है पूरा गर्मी की वजह से वो पूरा गर्म होकर के पक के और उसका पस निकल जाता था और वो फोड़ा जल्दी ठीक हो जाता है। तो उसको ये चीज़ लगाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते थे, पोल्टिस। तो यहाँ पे भी इसी तरह का एक वैक्स का एक लेयर बनाते हैं और वहाँ पे कहाँ पे, जहाँ पे जैसे बॉयल्स या बर्न्स या ऐसे जगहों पे हम इसका पोल्टिस का यूज करते हैं। नेक्स्ट एक और वर्ड आता है इसमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन के केस में, फोमेंटेशन। अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि फोमेंटेशन को आप फर्मेंटेशन से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करिएगा। फोमेंटेशन से बिल्कुल अलग प्रक्रिया है, इसका उससे कोई भी रिलेशन नहीं है। तो देखिए फर्मेंटेशन आपका कहाँ होता है, ईस्ट मोलासेस में, आपको याद करिएगा, मोलासेस में पढ़िए, उसमें मैंने बताया है वीडियो लेक्चर में अपने लिक्विड व्हीकल में कि मोलासेस से फर्मेंटेशन के द्वारा हम अल्कोहल का प्रिपरेशन करते हैं। अब आते हैं हम यहाँ फोमेंटेशन एक्चुअली क्या होता है कि इज़ वन ऑफ मेथड ऑफ एक्सटर्नल एप्लीकेशन। ये एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन का ही एक मेथड है, विच डज नॉट कंटेन एनी मेडिसिन। इसमें किसी तरह का कोई मेडिसिन नहीं होती। ये क्वेश्चन आपको अक्सर करके, ये देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको ध्यान रखना है कि ये अभी तक एक्सटर्नल एप्लीकेशन में हम लोग जितने भी चीज़ें पढ़ा हम लोगों ने, वो आप देखिए, एक तो ग्लिसरीन में भी कोई मेडिसिन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी ग्लिसरीन में कोई मेडिसिन नहीं है। बाकी जितने भी हमारे पास ये थे, लोशन, ऑइंटमेंट और ओपोडेल्डॉस, सीरेट्स, ये सब चीज़ों में हम लोगों ने क्या यूज किया है, मेडिसिन ज़रूर यूज किया है। लेकिन फोमेंटेशन के केस में, फोमेंटेशन एक ऐसी एक प्रोसेस है, इसमें हम लोग किसी भी तरह का कोई मेडिसिन यूज नहीं करते, यहाँ केवल थर्मल इफेक्ट का यूज होता है। तो इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ थर्मल इफेक्ट। थर्मल मीन्स गर्मी, जो हीट होती है। अब देखिए हीट को हम लोग कई बार गर्मी से ही कंपेयर करते हैं, लेकिन जो हीट है, थर्मल वर्ड है, वो गर्मी। अब इसकी तो थोड़ा सा इसको आप एक्सप्लेन करने के लिए आप ये समझिए कि कोई भी चीज़ गर्म है या ठंडी है। गर्म और ठंडी की परिभाषा आप ऐसे अगर हम कह दें कि किसी भी चीज़ को अगर आप ले लीजिए, जैसे अभी इस समय है, अगर आपसे पूछा जाए कि गर्मी है या ठंडी है, तो गर्मी और ठंडी अगर केवल ऐसे पूछा जाए, आप एक एग्जाम्पल देखिए, मैं एग्जाम्पल आपको ले रहा हूँ कि अगर हम मानते हैं ये लाइन ए है, ये लाइन मैं आपसे पूछूं कि यह ए लाइन
छोटी है या बड़ी है। तो आप केवल एक लाइन के बिहाफ पे आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं, किसी को आप ये नहीं बता सकते कि ये छोटी है या बड़ी है। ये एक कंपैरेटिव वर्ड है। कंपैरेटिव वर्ड का मतलब हम अगर इसको किसी एक दूसरी लाइन, जैसे देखिए ये है आपकी बी लाइन है, बी लाइन से अब जब हम ये पूछेंगे कि ये बी से छोटी है या बड़ी है, तब तो आप यहाँ बताएंगे बी से ये छोटी है। लेकिन अगर यहीं पे हम आपसे ये कहें कि सी लाइन से ये छोटी है कि बड़ी है, तो आप देखेंगे सी से ये बड़ी है। इसी तरह से टेम्परेचर का भी जो हम कंपैरिजन करते हैं, जैसे हम कहते हैं गर्मी है या ठंडी है, तो गर्मी ठंडी का कैलकुलेशन हम कहाँ से करते हैं? अपने बॉडी टेम्परेचर से। हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है, आपको पता है हमारे लोगों का शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर एटमॉस्फेयर सराउंडिंग का टेम्परेचर उससे कम होगा तो हमें आप क्या फील होगा? ठंड महसूस होगी। लेकिन अगर उससे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हम लोगों को उसमें गर्मी महसूस होगी। तो यहाँ पे हम लोग यही चीज़ अप्लाई करते हैं कि थर्मल का मतलब होता है गर्मी। अब गर्मी का मतलब ये नहीं कि बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा हो तभी उसको हम गर्मी कहते हैं, बॉडी के टेम्परेचर से कम होगा वो भी गर्मी है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे थर्मल इफेक्ट। अब थर्मल इफेक्ट में कई तरह के होते हैं। इसमें देखिए हॉट फर्मेंटेशन, ड्राई फर्मेंटेशन और कोल्ड फर्मेंटेशन। कोल्ड कई बार देखिए जैसे चोट लग गई, अगर चोट लग गई तो हम लोग क्या कहते हैं? बर्फ़ से उसकी सेकाई करते हैं। तो बर्फ़ से सेकाई करना भी एक तरीके से क्या है? ये सेकाई करना ये फर्मेंटेशन होता है। तो आप कभी भी आप देखें कि इसको जो है फर्मेंटेशन की जो प्रक्रिया होती है थर्मल इफेक्ट होता है। थर्मल इफेक्ट मतलब जो आप कई जगहों पे हम लोग गर्म पानी से सेकाई करते हैं। पानी की एक बोतल में पानी गर्म कर लेते हैं और उससे फिर सेकाई करते हैं। या फिर कई बार क्या करते हैं कि एक आइस बैग होता है, आइस बैग को ले करके और वहाँ पे हम उसको अप्लाई करते हैं। तो जो पार्ट जैसे इंजरी के केस में हम भी यूज करते हैं, या अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो टेम्परेचर ज़्यादा है अगर बुखार के केस में या वैसे, तो उसमें हम लोग जो है क्या यूज करेंगे? स्पेशली आइस बैग या कपड़ा ठंडा, उसमें ठंडे पानी से उसको भिगा करके उसमें हम पट्टी करते हैं। तो ये एप्लीकेशन इसमें रियल में अगर आप देखें तो किसी तरह का कोई मेडिसिन नहीं है, ये हम क्या करते हैं? केवल एप्लीकेशन करते हैं थर्मल। तो इसको ये 3 तरह का होता है, ये ज़्यादा डिटेल में नहीं, आप इतना समझिएगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें हैं जो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्मेंटेशन को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इससे क्वेश्चन अगर कोई रियल में बनाएगा तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ये इसमें किसी तरह की कोई मेडिसिन यूज नहीं होती है। दूसरा, ये गर्मी अब केवल हॉट नहीं बल्कि कोल्ड एप्लीकेशन भी इसी में इंक्लूडेड है। तो ये आपका हो गया ये एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो है ऑयल्स के विषय में। ऑयल्स में थोड़ा सा पढ़ना है कि कुछ ऑयल्स ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि जो ऑयल्स हैं कैसे बनता है। तो इसको बहुत ब्रीफ में हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ ऑयल कैसे कहाँ से बनाए जाते हैं, यही आपको पढ़ना है। तो ठीक है, ऑयल्स में आते हैं हम लोग। तो अब इसमें हम लोग जो है कुछ ऑयल्स के विषय में, जो इम्पॉर्टेंट ऑयल हैं कैसे बनते हैं इनके विषय में जानना है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आर्निका ऑयल। आर्निका ऑयल या इसको हेयर ऑयल यहाँ हमने लिख दिया है, हेयर ऑयल भी आप बोल सकते हैं, ऑयल लिखिए। आर्निका ऑयल्स जो होता है ये जनरली हेयर ऑयल या वैसे और भी कई चीज़ों में यूज होता है। अगर इसको आप ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो स्किन पे भी ये काम करता है और स्किन के नॉर्मल इरेप्शंस या नॉर्मल कोई भी इफ़ेक्ट्स हैं तो उसमें भी अच्छा इसका इफ़ेक्ट होता है। तो ये कैसे बनता है? देखिए, आर्निका हेयर ऑयल की बजाय आप ऑयल ही लिखिए। आर्निका ऑयल्स, इसका यूज भी होता है, यूज हेयर ऑयल में तो है लेकिन उसके अलावा और भी स्किन डिजीज में यूज होता है। तो ये कैसे प्रिपेयर होता है? 1 पार्ट पाउडर ऑफ ड्राई रूट ऑफ आर्निका। आर्निका की जड़, उसकी सूखी हुई जड़ को सुखा करके उसका पाउडर बनाते हैं और उस पाउडर का 1 पार्ट लेते हैं और उसमें फिर 9 पार्ट ऑलिव ऑयल मिलाते हैं। ऑलिव ऑयल मिला करके
तब इसको जो है बनाया जाता है। और ये मेनली हेयर ऑयल में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, इसके अलावा स्किन की और दूसरी बीमारियों में भी यूज होता है। दूसरा बावर्ची ऑयल। बावर्ची ऑयल जो होता है, बावर्ची ऑयल देखिए ये मेनली आप देखते होंगे जिनको ल्यूकोडर्मा एक सफ़ेद दाग हो जाता है उसमें अच्छा काम होता है, बहुत ज़्यादा ये अच्छा इफेक्ट है इसका। तो कैसे ये प्रिपेयर होता है? सीड ऑफ कॉमन हर्बेशियस वीड, एक हर्बेशियस जो है झाड़ी जैसा पौधा होता है, तो झाड़ियों वैसे हेलो, हाँ हाँ, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। बावर्ची ऑयल के विषय में हम लोग पढ़ते हैं कि देखिए ये कैसे बनता है। सीड ऑफ कॉमन हर्बेशियस वीड, उसका क्या नाम है? सोरेलिया क्रायोलीफोलिया, सोरेलिया क्रायोलीफोलिया। सोरेलिया से ये बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? इसके सीड से। देखिए सीड को हम लोग क्या करते हैं? क्रश करते हैं। जैसे देखिए गेहूं को हम लोग पिसवाते हैं तो गेहूं को पीसते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसी तरह इसको सीड को क्या करते हैं? पीसते हैं। तो क्रश सीड फाइनेस, क्रश सीड फाइनेस ऑफ 20 मैसेज। 20 मैसेज अभी हमने पर्कुलेशन में आपको बताया था, मैसेज वर्ड हमने यूज किया था कि जो चलनी होती है, चलनी अलग अलग साइज़ों की हम लोग चलनी बनाते हैं, तो उसमें हम लोग डिफरेंट साइज़ के पाउडर बनाते हैं और डिफरेंट साइज के पाउडर बनाते समय हम कैसे उनको हम चलनी की साइज़ की नंबरिंग कैसे करते हैं। तो आपको हमने बताया था कि 1 इंच 1 इंच 1 इंच को 1 इंच स्क्वायर एरिया को हम क्या करते हैं? 1 इंच इधर लिखिए, 1 इंच इधर लिए, इस पूरी स्क्वायर एरिया में जितने छेद होते हैं, मेस का मतलब होता है, मैसेज मतलब होता है छिद्र। तो यहाँ हम अगर इस तरह से ऐसे अगर इनको करें तो 20 मैसेज इतना इस नंबर के चलने से चालने के बाद जो हमें पाउडर मिलता है वो पाउडर उतना, मतलब रफ़ पाउडर हम बना करके उतना, या फाइन पाउडर आप कह सकते हैं, या रफ़ उसको समझिए कि उतना फाइन पाउडर बना करके हम तब इतना फाइन पाउडर बनाते हैं उस सीड का। उसको मिक्स कैसे करते हैं? उसको मिक्स करते हैं हम सीसम ऑयल। सीसम अभी हमने ऑयल्स के विषय में लिक्विड व्हीकल में मैंने ऑयल के विषय में बताया था कि सीसम ऑयल क्या होता है। सीसम ऑयल एक तिल का तेल होता है। तिल के तेल में मिला करके इसको हम रख देते हैं 10 दिन के लिए। बीच बीच में थोड़ा बहुत चलाते रहते हैं, ज़्यादा नहीं चलाना है, बीच बीच में चलाना है। उसके बाद 10 दिन रखने के बाद इसको फिर अच्छी तरह से उसको स्टेरिंग करते हैं। स्ट्रेनिंग अच्छी तरह स्ट्रेनिंग करने के बाद खूब अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। अगर वो ज़्यादा गाढ़ा है तो उसमें थोड़ा सा तिल का तेल और मिला करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसकी जो है उसको गाढ़ा या पतला हम लोग करते हैं और करके फिर इसको प्रिपेयर करते हैं। ज़्यादातर ये यूज होता है ल्यूकोडर्मा और स्किन की और डिजीज में यूज होता है। तो इस तरह आपका बावर्ची ऑयल हुआ। तीसरा आपका मुलिन ऑयल। मुलिन ऑयल जैसा कि आप देख रहे हैं ये मुलिन ऑयल है। ये क्वेश्चन इसमें अक्सर करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पे ऑयल तो है लेकिन सचमुच में ये ऑयल नहीं है। यहाँ लिखा ज़रूर गया है मुलिन ऑयल, लेकिन ये ऑयल नहीं होता है। तो इट डज नॉट कंटेन एनी ऑयल एक्सेप्ट द इसेंशियल ऑयल प्रेजेंट इन द फ्लावर। चूँकि ये फूल से बनता है और फूल में कोई भी फूल होता है, ज़्यादातर फूल में देखिए ऑयल कंटेंट्स थोड़ा होते हैं, फूल में थोड़ी सी स्मेल होती है। ऐसा किसी फूल में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो ऑयल जो होते हैं वो क्या होते हैं? कुछ फिक्स, मैंने आपको ऑयल में लिक्विड व्हीकल में बताया था कि फिक्स ऑयल होते हैं और वोलाटाइल ऑयल होते हैं। तो वोलाटाइल ऑयल सभी ऑयल जो फ्लावर्स में ऑयल होंगे और उसमें वोलाटाइल ऑयल होते हैं। तो
आयल का इसेंस थोड़ा बहुत वो वोलेटाइल आयल प्रेजेंट होने की वजह से आयल रहता है, बाकी वैसे आप देखें तो इसमें किसी तरह का कोई आयल नहीं होता है। तो ये फ्लावर के एक्सट्रैक्ट से निकाला जाता है, फूल से निकाला जाता है मुलिन आयल। और ये अक्सर करके कान की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कान का दर्द है, कान में अगर कभी जो है वैक्स जम जाता है तो उसको पतला करने के लिए या ढीला करने के लिए, निकालने के लिए उसको भी हम यूज करते हैं। तो कान की ढेर सारी प्रॉब्लम्स में हम लोग यूज करते हैं मुलिन आयल। तो मुलिन आयल आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें किसी तरह का, ये जैसा कि ये नाम से लग रहा है ये ऑयल है, लेकिन ये ऑयल नहीं है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन में इसमें आपको जानना है कि ये है क्या, कैसे बनता है। तो कहाँ से बनता है? फ्रॉम फ्रेश प्लांट ऑफ गॉल्थेरिया। तो गॉल्थेरिया के पौधे से ये बनाया जाता है, उसका फ्रेश पौधा से बनाया जाता है। ज़्यादातर ये पेन किलर के रूप में होता है, तो दर्द निवारक के रूप में यूज होता है। तो पेन किलर लाइक आर्थराइटिस, गठिया या गाउट जैसे पेन अगर हो रहे हैं तो उसमें इसको हम एक्सटर्नल यूज करते हैं। तो इस तरह से आपका आज एक्सटर्नल यूज के ढेर सारे टॉपिक्स जितने भी हैं मैंने मैक्सिमम टॉपिक कवर किया है। और आप इसमें देखिएगा कि मैक्सिमम चीज़ें एक्सटर्नल की यूज के जितने भी टॉपिक्स हैं, इतना अगर आप इसको अच्छी तरह पढ़ते हैं तो इससे निश्चित रूप से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। श्योर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। और अगर किसी को किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप जो है मेरे लिंक को पहले बात जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो मेरे आप नंबर पे कांटेक्ट करके आप डिटेल कुछ भी आप क्वेरी कर सकते हैं। बाकी चैनल के उस पर सब्सक्राइब करके वहाँ से भी मैसेज के द्वारा भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो नेक्स्ट और कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे उसको हम आपको नेक्स्ट बताएंगे। अभी थोड़ा उसको तैयार करके फिर बताते हैं। तब तक आप इसको तैयार करिए। और आप लोगों का पेपर खास करके फार्मेसी का जो अभी पेपर होना है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए पूरी तरह से तैयार रहिए। हम लोग अभी जितने वीडियोस दे रहे हैं इन्हीं में से अब जल्दी, बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। उसमें आप लोग पूरा पहले तो एक वीडियो देखते हुए आप पढ़िए, एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद उससे हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया हमने, और उसको आप पढ़िए और पढ़ के पूरा उसको करिए। और निश्चित रूप से इसमें आपको जो है अगर ये इतने क्वेश्चन करते हैं तो आपको श्योर इसमें सफलता मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं रहे। तब तक के लिए थैंक यू। ओके।